हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे होंगे। आज का लेक्चर होने वाला है बहुत ही बढ़िया, क्योंकि आज मैं आपको कराने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे एग्जाम्पल्स जो आने के चांसेस आप मान के चलिए कि बेटा 90% से ज़्यादा ही रहते हैं। और ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ये 5 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री का निचोड़ है। मतलब अगर किसी बच्चे को एंड मोमेंट पे कुछ करना हो ट्रिग्नोमेट्री में और उसे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अच्छे से नहीं आता है, तो मैं उसे स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि कुछ मत करो, मिसलिनियस में जाओ, 5 एग्जाम्पल लगा लो। अगर आपने ये 5 एग्जाम्पल लगा लिए तो उम्मीद है कि ट्रिग्नोमेट्री जितने भी मार्क्स का आएगा 60% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे और एनुअल एग्जाम में आने के चांसेस इनके बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं। तो मेरे भोले बच्चों, ये 5 एग्जाम्पल गलती से भी इग्नोर मत करना। अगर ये आपने 5 एग्जाम्पल्स इग्नोर कर दिए, इट मीन्स आपने पूरी ट्रिग्नोमेट्री इग्नोर कर दी। और मैं आपको भरोसा दे रहा हूँ, ये वीडियो देखने के बाद ना ये 5 एग्जाम्पल में आप मास्टर हो जाएंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 18 में ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से करा रहा हूँ, आप न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से देख लेना है कि ये आपका कौन सा एग्जाम्पल है। तो फिलहाल हमारे सामने सर साइन और कॉस की वैल्यूज दे रखी है और हमें ये भी बोला हुआ है कि सर हमारा एक्स और वाई जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। और हमें पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट सिस्टम कि सर एक्स एंड वाई अगर हमारा सेकंड में आ रहा है तो सेकंड में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, हम एक काम करते हैं, साइन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी लगा देते हैं। हमें पता है क्या होगा सर, साइन एक्स कॉस वाई होगा प्लस कॉस एक्स साइन वाई होगा। क्या हमारे पास हर एक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है? वी हैव टू लुक ऑन इट। सर हमारे पास साइन एक्स है बट हमारे पास कॉस एक्स नहीं है, हमारे पास कॉस वाई है बट हमारे पास साइन वाई नहीं है। मतलब हमारे पास उल्टी साइड तो है बट हमारे पास सीधे हाथ में जो वैल्यूज़ है वो नहीं है और वो निकाली जा सकती है। मेरे भोले बच्चों, आप आराम से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइन एक्स। अगर आपने कॉस एक्स निकालना है तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो अंडर रूट 1 माइनस बेटा 3/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो अंडर रूट में 1 माइनस का 9/25 हो जाएगा एंड विच इज़ इक्वल टू 16/25 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 4/5 आ जाएगा। तो ये हमारा कॉस एक्स आ गया। एक बात का ख्याल रहे, कॉस एक्स आया है और कॉस सर सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यू हैव टू मेक इट नेगेटिव, उसे आप एंड में नेगेटिव जरूर कर लेना। फिर आपने क्या निकालना है सर, आपके पास है कॉस वाई, आपको निकालना है साइन वाई। अगेन द सेम आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई कर दो। सर अंडर रूट में 1 माइनस कॉस वाई की वैल्यू कितनी है, 144/169 हो जाएगा। एलसीएम ले लो और रूट खत्म कर दो। ये आप एक ही स्टेप में कर सकते हो, एक एक स्टेप को चमकाने की जरूरत नहीं है। यू आर इन द 11th क्लास, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये बेसिक कैलकुलेशन अगर हम एग्जाम में ना भी दिखाएं तो इट वर्क्स। तो यहाँ पे 25/169, आप ये भी स्टेप स्किप कर सकते थे, आप सीधा 5/13 भी लिख सकते थे। बट ये ध्यान रहे कि क्या ये पॉजिटिव होने वाला है नेगेटिव होने वाला है। सर वाई भी सेकंड क्वाड्रेंट में और साइन वाई सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब क्या करना है मेरे भोले भाले बच्चों, साइन एक्स प्लस वाई का जो फॉर्मूला था उसमें जो वैल्यूज़ थी चुपचाप उठा करके सारी वैल्यूज़ रख दो। साइन एक्स की जगह कितना हो जाएगा जी, साइन एक्स की जगह साइन एक्स की वैल्यू कितनी है सर, 3/5। सर कॉस वाई कितना है सर, माइनस का 12/30 प्लस सर कॉस एक्स कितना है, माइनस का 4/5 इंटू साइन वाई कितना है 5/30। भाई दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम आ रहा है, माइनस का 36/65 माइनस का 20/65। यू मस्ट टेक एलसीएम, एलसीएम लिया 65, यहाँ आ गया माइनस 36 माइनस 20। सर ओवरऑल सॉल्व करके आएगा माइनस 56/65 एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री की मिसलिनियस का सबसे स्टार्टिंग एग्जाम्पल। आसान था, आई नो दैट, बट अगले एग्जाम्पल्स इतने आसान नहीं है। अगले एग्जाम्पल्स बहुत प्यारे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेटा ध्यान देना। अगला एग्जाम्पल ऐसा है मेरे भोले बच्चों, बच्चा देख के डर जाता है, घबरा जाता है कि सर इसमें इनिशियली करे तो करे क्या। मेरे भोले बच्चों, सबसे पहले तो आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, cos 2x cos x/2 माइनस cos 3x cos 9x/2। ये तो आप कर ही लो। उसके बाद आप सिंपली एक छोटा सा दिमाग लगाओ कि सर cos a cos b माइनस cos c cos d ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, तो ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हमें करना है क्या फिर सर, हमें फिर एक काम करना है सर, हमें एक आइडेंटिटी सोचनी है। सर कुछ याद आ रहा है कि 2 cos a cos b एक फॉर्मूला होता है। मतलब मेरे भोले बच्चों, मैं बात किसकी कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 2 cos a cos b के फॉर्मूले की, और जो कि होता है cos a प्लस b और पॉजिटिव का cos a माइनस b, राइट। तो अब आपने करना है क्या है मेरे भोले बच्चों, आपने ये आइडेंटिटीज यहाँ लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, यहाँ पर आपने एक चीज़ जनरेट करनी है। कौन सी चीज़ जनरेट करनी है सर, 2 जनरेट करना है। हमारे पास 2 अवेलेबल नहीं है ना, वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करेंगे। मैड
बाई टू। आप एग्जाम में मत लिख देना मैड बाई टू, आप कंप्लीट लिखना मल्टीप्लाई डिवाइड बाय, वरना टीचर को लगेगा कि आप उसको पागल बोल रहे हो और वहाँ पे नंबर कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो पूरा लिखना प्रॉपर, एब्रीविएशन यूज़ नहीं करनी है आपने। तो 2 cos 2x cos x बाई टू माइनस 2 cos 3x माइनस cos 9x बाई टू। अब क्या करेंगे सर, 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी माइनस, यहाँ आ जाओ जी, cos a प्लस बी पॉजिटिव का cos a माइनस बी। नाउ अगला स्टेप क्या करना है, ध्यान देना बच्चों। यहाँ पर सर मैंने एलसीएम लिया, ये हो जाएगा 4x प्लस एक्स, सर cos 5x डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos 3x डिवाइडेड बाई 2। फिर क्या करना है सर, यहाँ पर लेंगे तो ये 15 हो जाएगा और ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का cos 15x बाई 2। वैसे यहाँ पर तो आपका नेगेटिव एंगल आएगा अगर आप लेंगे 6x माइनस 9x माइनस 3x होता है, बट आपको पता होना चाहिए कि cos नेगेटिव को बाहर नहीं आने देता मेरे भोले बच्चों। तो ये भी माइनस का cos 3x बाई 2 हो जाएगा। भोले वाले बच्चों, क्या आपस में कुछ कट रहा है? अगर कट रहा है तो काट दो जी, इससे ये कट रहा है हमारा, तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा, सीधा सीधा हमारा आ जाएगा सर cos 5x डिवाइडेड बाई 2 माइनस cos 15x डिवाइडेड बाई 2। नाउ व्हाट वी हैव टू डू सर, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला, वो भी आपको रटा होना चाहिए। याद नहीं है तो लिख दे रहा हूँ, मैंने सारे लेक्चर्स बनाए हुए हैं, ऊपर आई बटन पे क्लिक कर ले, वहाँ पे बेटा प्लेलिस्ट आपको शो हो जाएगी। जो भी लेक्चर आपने मिस कर रखा है प्लीज़ डू वॉच इट, तब आप मिसलिनियस में आए, तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ध्यान देना इस बात को। तो ये cos a माइनस cos b का फॉर्मूला होता है cos a माइनस cos b का फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए, माइनस 2 साइन a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस का b बाई 2। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। तो मैं क्या करूँगा सर, यहाँ पे माइनस का 2 साइन a प्लस बी मतलब 5x बाई 2 माइनस 15x बाई 2, या पहले ऐड कर लेते हैं बाई 2, और यहाँ आ जाएगा साइन, अच्छा ऑलरेडी एक 1/2 बाहर था, हम वो भूल गए भाई, ऑलरेडी एक 1/2 बाहर है, और यहाँ पर भी वो 1/2 बाहर रहेगा, और यहाँ पर भी वो 1/2 बाहर रहेगा। हमने 2 से मल्टीप्लाई तो कर लिया, बट 2 से डिवाइड करना भूल गए हैं। डू अवॉइड, मैंने जो स्टार्टिंग मिस्टेक करी है मैंने एंड में कवर अप कर ली है। अगर किसी बच्चे ने यहाँ तक वीडियो देख ली तो प्लीज़ बेटा पीछे जाके आप भी ठीक कर लें। तो ये 1/2 बाहर रहने वाला है, इसकी भी बाहर 1/2 रहेगा, तो 1/2 यहाँ लगा दो, और यहाँ पे लगा दो साइन a माइनस बी मतलब 5x बाई 2 माइनस 15x बाई 2 का होल 2। सर यहाँ पे इससे ये कट जाएगा, सर यहाँ पे माइनस का कितना आ जाएगा 20x डिवाइडेड बाय 4, सर यहाँ पर आ जाएगा साइन माइनस का 10x डिवाइडेड बाय 4, माइनस को करते हैं बाहर, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव साइन 5x बाई 2 साइन, इसका पहले मैंने लिख दिया, इसको इससे काट देंगे तो साइन 5x आ जाएगा। आई थिंक यही मुझे आंसर चाहिए था। हमारा एग्जैक्ट आंसर आ रहा है कि सर साइन 5x बाई 2। ये भी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आप अपनी बेटा जो वीडियोज़ को पॉज करें और इसको पहले नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन है बेटा बहुत प्यारा है, इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है। बच्चों ध्यान समझना, यहाँ पर ना ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि 10 π/8, या ऐसे भी पूछ सकता है 10 22.5 डिग्री। अब चाहे डिग्री में पूछ ले चाहे रेडियन में पूछ ले, करने का अप्रोच जो है वो 100% सेम है। और वो अप्रोच क्या है, बड़े आराम से बहुत ही रिलैक्स्ड होकर समझना इस बात को बेटा, कि सबसे पहले आपने जो भी एंगल है जो कि स्टैंडर्ड नहीं है, 22.5 डिग्री आ जाए, 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री की वैल्यू भी ऐसे ही निकालते हैं कि जो एंगल है अब उसको x मान लो। ये पहला स्टेप होगा आपका। आपने क्या करा, x = ले लिया, और अगर ये एग्जाम्पल के तौर पे डिग्री में होता तो भी आप x = शुरुआत ऐसी करते। अब इसके आगे का मैं डिग्री का कंटिन्यू नहीं करूँगा, मैं रीडिंग कंटिन्यू करूँगा। अब आपको एक ऐसा नंबर सोचना है मेरे भोले बच्चों, जिसको इंटू करने के बाद जो ये एंगल है वो एक स्टैंडर्ड एंगल बन जाए। तो खुद सोचिए π/8 ऐसा कौन सा एंगल या ऐसे कौन से नंबर से मैं इंटू करूँ, तो खुद सोचो ना यार, ये कितना है 22.5 डिग्री है। मैं इसको 1 से इंटू कर रहा हूँ कोई फ़ायदा नहीं है, बट अगर मैं 2 से इंटू कर दूँ तो इट मेक सेंस, फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 45 आ जाएगा, मतलब एक स्टैंडर्ड एंगल बन जाएगा। तो व्हाट यू हैव टू डू, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, यहाँ आ जाएगा 2 × π/8, इससे इसको काट दिया तो 2x = π/4
4, फिर क्या करेंगे आप, फिर आप क्या करेंगे, ध्यान देना बेटा, टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड, आपने दोनों तरफ 10 ले लेना है। तो यहाँ आ जाएगा 10 2x, यहाँ आ जाएगा 10 π/4। अब यहाँ से आपको लगाना पड़ेगा हाफ एंगल फॉर्मूला। 10 2x का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है मेरे भोले बच्चों, सबको याद होना चाहिए। 10 2x का हाफ एंगल फॉर्मूला दैट इज 2 10x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर x। और सर यहाँ पे कितना है 10 π/4, मतलब कितना हो गया 10 45 डिग्री, और उसकी वैल्यू सबको पता होनी चाहिए, दैट शुड बी 1। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा भाई। अगर मैं इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, मतलब ये 2 10x है, यहाँ पे 1 माइनस 10 स्क्वायर x है, तो मेरे भोले भाले बच्चों सबको उठा के दे लिया हो 10 स्क्वायर x प्लस 2 10x माइनस का 1 इक्वल टू 0। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बन गई एक यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें आप क्या कर सकते हैं 10x को मान सकते हैं y, यहाँ y मानेंगे तो यहाँ y स्क्वायर आ जाएगा, पॉजिटिव का 2y आ जाएगा -1। बट ये ऐसी इक्वेशन बनी क्वाड्रेटिक जिसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। तो जब फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना हो तो हमारे जीवन में कौन सा रूल है जो काम आता है, हमारे एक ही भैया हैं जिन्होंने हमें एक रूल दिया है जिसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य रूल। श्रीधराचार्य रूल लगाएंगे बेटा आप। वो कैसे लगाएंगे सर, हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, सीधी सी बात है। विल फाइंड डी, डी क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। भोले बच्चों यहाँ पे a 1 है, b 2 है और c -1 है। इतनी बेसिक चीज़ें तो आपको कम से कम पता होनी चाहिए। तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा -4ac। तो कुल मिला के जो मेरा d यहाँ जाने वाला है सर, d मस्ट बी 8। डी हमारा क्या आएगा, 8 आएगा। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम डायरेक्टली यहाँ पे x का मतलब y का फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस का b बेटा प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a होता है। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का b कितना है सर, माइनस का 2, साथ में प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2 इंटू a कितना हो जाएगा, a हमारा 1 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे आ जाएगा y मतलब कितना हो गया, y मतलब 10x हो गया, माइनस का 2, यहाँ पे 2√2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करोगे सर, अब न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लोगे। तो अगर मैं न्यूमरेटर से 2 कॉमन लेता हूँ तो 10x इज इक्वल टू आ जाएगा, 2 कॉमन लिया, -1 प्लस माइनस √2 डिवाइडेड बाई 2, इससे ये कट जाएगा। x की वैल्यू क्या थी मेरे भोले बच्चों, x की वैल्यू थी π/8। क्या बात है, हमारा फाइनली आंसर आ गया है। बट एक छोटा सा ब्लंडर हो गया, आंसर 2 आ गया भाई। एक आंसर आ रहा है 10 π/8 का -1 पॉजिटिव का √2, और एक आंसर आ रहा है 10 π/8 का -1 माइनस √2। सर किसे रिजेक्ट करें और किसे सिलेक्ट करें, बड़े असमंजस वाली कहानी है। तो मेरे भोले बच्चों आप देखेंगे π/8 मतलब 22.5 डिग्री एंगल किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। यू विल हैव टू लुक, 22.5 डिग्री क्या है, एक्यूट एंगल है ना। 90 डिग्री से क्या है, छोटा एंगल है। 90 डिग्री से छोटे एंगल कहाँ लाई करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो कौन सा आंसर सही होना चाहिए, तो आप लिख देना चाहें, दिस आंसर इज गोइंग टू बी करेक्ट बिकॉज π/8 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसको क्या कर देंगे आप, नेग्लेक्ट, यहाँ लिख देना NP। सर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि √2 की वैल्यू होती है 1.41 जो कि 1 से ग्रेटर है, मतलब ये 100% पॉजिटिव है। तो ये था बेटा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मिसलिनियस का। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करें, पहले इसको नोट डाउन करें, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भाई एक ऐसा न्यूमेरिकल है, जब तक ये अर्थ है, जब तक हम लोग जिंदा हैं, जब तक ये पूरा ब्रह्मांड है, ये इकलौता क्वेश्चन है जो ट्रिग्नोमेट्री में गूंजता रहेगा, आता रहेगा एनुअल एग्जाम में। सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला, सबसे ज़्यादा फेवरेट हर एक स्कूल टीचर का, इनफैक्ट मेरा भी, मैं इसको टेस्ट में ज़रूर रखता हूँ बेटा। तो एग्ज़ाम में भी आने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा ब्राइट है। होता कुछ नहीं है, आपके पास कॉट रहेगा, टेन रहेगा, साइन कॉस कुछ भी दे देगा, आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ लेगा, साइन x/2 निकाल दो, कॉस x/2 निकाल दो, टेन x/2। मेरे बच्चे इतने भोले होते हैं, पता है क्या करते हैं, साइन x निकालते हैं और कहते हैं सर उसका हम आधा कर देते हैं डिवाइडेड बाई 2, आ गया साइन x/2। भाई वो आपसे फंक्शन का आधा करने के लिए नहीं बोल रहे, एंगल का आधा करने के लिए बोल रहा है। और एंगल का आधा पता है कैसे होता है, बाय यूजिंग हाफ एंगल फॉर्मूला। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो मेरे भोले बच्चों आपके सामने 2 रूल लिख रहा हूँ जो कि कंफर्म्ड है कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो वो 2 फॉर्मूलाज आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे। वो 2 फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो किसी भी न्यूमेरिकल को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, एंड दैट इज़ 1 + cos x का फॉर्मूला होता है
2 cos square x by 2, नंबर 1। नंबर टू 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। बस ये दो ही फॉर्मूलाज हैं, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट के लिए एक ब्रह्मास्त्र, एक जड़ी बूटी का काम करते हैं। तो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टारगेट क्या है इस क्वेश्चन में? सर हमें पहले निकालना है कॉस एक्स। तो सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे कॉस एक्स? कॉस एक्स कैसे निकालेंगे सर? 10 है और दे रखा है कि एक्स लाइज इन विच क्वाड्रेंट। बच्चों थर्ड में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों? सर आपको कैसे पता लग गया थर्ड में? अरे भाई 180 से ज़्यादा और आपके 270 से कम। अब खुद अंदाज़ा लगाओ कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ऑब्वियसली क्वाड्रेंट नंबर थर्ड में लाई करेंगे। अब मेरे भोले बच्चों आपने करना क्या, आप ध्यान दो। सबसे पहले आपने क्या करा, आपने सबसे पहले निकाला सेक एक्स। कैसे निकाला सर? अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। एवरीवन नोज कि सेक एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर मतलब 9/16। तो सेक एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? रूट 25/16। कितना आ गया? 5/4। यहाँ से कॉस एक्स निकालो, कितना आ जाएगा? 4/5। बट इसे क्या कर दो? नेगेटिव कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि एक्स लाई कर रहा है क्वाड्रेंट नंबर 3 में, थर्ड क्वाड्रेंट। लिख देना रीजन थर्ड क्वाड्रेंट। तो उस केस में तो सर कॉस जो भी आएगा 100% नेगेटिव होगा। अब एक बार कॉस मिल गया, अब तो बेटा खाना पूर्ति है। अब तो सिर्फ लेबर है, दिमाग लगना बंद हो चुका है। दो ही फॉर्मूले लगाने, बिंदास लगा दो, आपका आंसर डेफिनेटली आएगा बेटा। मेरे भोले बच्चों पहले लगाओ 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला। क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या होता है? 1 माइनस 4/5 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या हो जाएगा? 4 माइनस 5 माइनस 4 इज 1/5 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अल्टीमेटली सर यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1/10 और कॉस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1/√10। मैं एडवाइस करता हूँ कि भाई रैशनलाइज भी कर ही दो। तो आपका कॉस एक्स बाई 2 आ जाएगा √10/10। अच्छा एक बात का ख्याल रहे, कि साइन अभी चेंज मत करना। साइन चेंज होंगे, पता लगाना पड़ेगा कि कॉस एक्स बाई 2 कहाँ लाई करता है, बट नॉट राइट नाउ। हम करेंगे, एंड में करेंगे इस चीज़ को और डेफिनेटली करेंगे भाई। फिर आप लगा दो चुपचाप, आप चुपचाप लगा दो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला। क्या होता है जी? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। सर कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है? सर कॉस एक्स की वैल्यू है -4/5। तो 1 प्लस 4/5 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2। सर साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2 कितना हो जाएगा? सर यहाँ आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 10। तो साइन एक्स बाई 2 कितना आ जाएगा? 3 डिवाइडेड बाई √10। भैया ऊपर नीचे √10 से मल्टीप्लाई कर लो। साइन एक्स बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 √10 डिवाइडेड बाई 10। अभी भी मैं साइन चेंज नहीं करूँगा। अब क्या करेंगे सर? साइन एक्स बाई 2 मिल गया, कॉस एक्स बाई 2 मिल गया, अरे एक तो रह गया, कौन रह गया? tan x बाई 2। क्या निकालेंगे? tan x बाई 2। हाउ कैन वी डू इट? सर tan x बाई 2 होता है साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाई 2। तो यहाँ से tan x बाई 2 कितना आ जाएगा बोले बच्चों? साइन एक्स बाई 2 कितना है? 3 √10 डिवाइडेड बाई 10 अपॉन में √10 डिवाइडेड बाई 10। इससे ये गया, इससे ये गया, कहीं ना कहीं मेरा tan x बाई 2 भी आ गया सर। दैट शुड बी 3। तो अगर साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 मिल जाए ना तो मौज है सर। मौज क्यों है सर? यहाँ पे tan x बाई 2 निकालना बच्चों का खेल है। आपको साइन एक्स बाई 2 अपॉन में क्या करना है? बस कॉस एक्स बाई 2 करना, यू विल गेट द आंसर। बट कहानी में नया ट्विस्ट ये है कि ये तो पता ही नहीं लगा सर कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। उसके लिए ये पता लगाना पड़ेगा कि कौन किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो मेरे भोले भाले बच्चों x की वैल्यू 180 से ज़्यादा 270 से कम है कि नहीं? 100% है सर। x बाई 2 क्या हो जाएगा? सर हमने इनइक्वालिटी सीखा हुआ है, 1 शॉट लेक्चर है मेरा अपलोडेड, अगर नहीं देखा तो देख लो भाई। इनइक्वालिटी कहती है कि अगर आप एल्गोरिदम के हिसाब से जो बीच का टर्म है उसको डिवाइड करते हो बाय 2 तो आपको पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ता है। मतलब फिर आपका ये जो 180 है वो 90 बन जाएगा और जो 270 है वो 135 बन जाएगा। और खुद इमेजिन कर लो 135 से छोटा 90 से बड़ा किस क्वाड्रेंट में जाना चाहिए? सर दैट शुड बी इन क्वाड्रेंट नंबर x बाई 2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। और वैसे भी एक क्वाड्रेंट शिफ्ट करता है, अगर थर्ड में होगा तो सेकंड में पहुंच जाएगा और सेकंड में होगा तो फर्स्ट में होगा तो फर्स्ट में ही रहेगा। वैसे फर्स्ट में होता नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो अब आपके पास जो भी टर्म्स है उसमें सिर्फ साइन एक्स बाई 2 क्या रहेगा? पॉजिटिव का। तो 3 √10/10
और cos x बाई टू क्या हो जाएगा सर, माइनस का रूट 10/10, और जो 10x बाई टू आपने निकाला है मोरे भोले बच्चों, वो भी क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैंने आपको बता दी है इस क्वेश्चन के लिए। आई विश इतना प्यारा क्वेश्चन आपका क्लियर डेफिनेटली हो गया होगा। वीडियो पॉज कर लो और इसको नोट डाउन कर। आखिरी एग्जाम्पल ऑफ मिसलिनियस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अमेजिंग क्वेश्चन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। मुझे बहुत पसंद है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार, और आने के चांसेस सर जितने क्वेश्चन आपने कराए हैं ना, इसमें एग्जाम्पल नंबर 20, 21, 22 बेटा इतने से कम नहीं आते। ये 5 नंबर फ्री के हैं और बटोर लो इसको। और अगर ट्रिग्नोमेट्री में कुछ इंपॉर्टेंट है ना तो ये 5 एग्जाम्पल हैं, और मिसलिनियस का 8, 9, 10 ये इंपॉर्टेंट है। 3.3 में लास्ट के क्वेश्चन 22, 23, 24, 25 ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है, जो रिपीट होते हैं बार बार। अब मेरे भोले बच्चों यहाँ पे करना क्या है सर, सबसे पहले तो कंसिडर करनी है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा सर, cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स प्लस π/3, cos स्क्वायर एक्स माइनस π/3। नाउ व्हाट शुड आई डू सर, अब क्या करें सर, आगे के क्या तो बताओ। आगे के लिए आपको समझना है कि यार cos स्क्वायर का कोई फॉर्मूला होता है, नहीं होता तो सोचो यार, क्या cos स्क्वायर किसी फॉर्मूले में होता है सर? होता तो है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, बट उससे फ़ायदा क्या भाई, उससे फ़ायदा कुछ नहीं है ना यार। sin स्क्वायर में अगर चेंज कर दोगे तब भी तो स्क्वायर रहेगा। हमारा टारगेट है स्क्वायर को ख़त्म करना। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो स्क्वायर खत्म कर सकता है तो सही सर। कौन सा फॉर्मूला सर? एक आपने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि 1 + cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x। तो क्या यहाँ से cos स्क्वायर x की वैल्यू 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2 नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता हूँ सर। तो क्या मैं इन सब में ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ? बिल्कुल सर। यहाँ पे जो x है, जो एंगल्स हैं, वो किस चीज़ का रोल निभा रहे हैं सर? वो सारे के सारे x का रोल निभा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इन सब का डबल हो जाएगा। तो क्या करोगे भाई, 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2, 1 + cos एंगल का डबल, डबल करो, डबल डबल कितना हो गया, 2x + 2π/3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे 1 + cos 2x माइनस 2π/3 डिवाइडेड बाई 2। सर सब में से कॉमन क्या आ रहा है, जस्ट इमेजिन, सब में से कॉमन आ रहा है 1/2। क्या बचेगा सर, 1 + 1 + 1 कितना हो गया जी, 3 cos 2x प्लस 2π/3, और क्या हो जाएगा सर, cos 2x माइनस 2π/3। अगर आपको याद हो एक आइडेंटिटी, मैं कौन सी आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ, पहाड़ तो बेटा 2 है ही, मैं बात कर रहा हूँ 2 cos a cos b की। आप इमेजिन करो इसका फॉर्मूला होता है cos a + b प्लस cos a - b। तो आपको पता है कि यार ये फॉर्मूला ऐसे ऐसे लग सकता है, सीधा लग सकता है। तो अगर cos a + b और पॉजिटिव का cos a - b है तो ये फॉर्मूला उल्टा भी तो लग सकता है। तो लगा दो ना ये फॉर्मूला, कौन रोक रहा भाई आपको। आप सीधा इससे इस फॉर्म में चले जाओ, और यहाँ पे a + b है, यहाँ पे a - b है। तो व्हाट वी कैन डू सर, हम क्या कर सकते हैं, 1/2 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, cos 2x एज इट इज़। सर 2 cos a का रोल कौन निभा रहा है, 2x, एंड b का रोल कौन निभा रहा है, 2π/3। तो 2 cos 2x प्लस 2π/3 सर, इंटू में 2π/3। सर 2π/3 होता है 120 डिग्री एंगल। 120 डिग्री एंगल सर स्टैंडर्ड नहीं है। हमने क्या सीखा हुआ है, हमने सीखा हुआ है क्वाड्रेंट सिस्टम। हम इसको स्टैंडर्ड बना लेंगे। बनाने का क्या तरीका है सर, बनाने का बड़ा प्यारा तरीका है भाई। आप क्या करोगे मेरे भोले बच्चों, आप यहाँ पे 3 cos 2x प्लस 2 cos 2x, इसको ना आप 180 - 60 में तोड़ लो, और वैसे भी अगर आप एलसीएम लोगे यू विल गेट द सेम रिजल्ट। अगर मैं 3π - π कर दूँ 2π/3, अगर आपको रेडियन में प्रॉब्लम है आप डिग्री में कन्वर्ट कर लो, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो आप करना चाहो करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इस बात का ख्याल रहे कि सर इट लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 2, तो cos 2x हो जाएगा 2 cos 2x माइनस आ जाएगा यहाँ पे ना, क्योंकि साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। कहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे cos π/3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है सर, 2 cos 2x इंटू 1/2। इससे ये कट जाएगा सर, 1/2 3 cos 2x माइनस cos 2x। सर cos 2x से cos 2x उड़ा दो तो हमारे पास बचा कितना, 3, और यहाँ पे हमारा आ गया 3/2, और यही हमें लाना था। तो ये थे वो 5 एग्जाम्पल। पहले आप इसका वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। अब ये वो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल से 5 जो मैंने आपको करा दिए।
इसी के साथ आपकी मिसलिनियस लेक्चर का अलग मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसमें सारे मिसलिनियस के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स कवर, क्वेश्चंस कवर। टिग्नोमेट्री बहुत अच्छे लेवल पे कंप्लीट हो गया, बट टिग्नोमेट्री अधूरा है। टिग्नोमेट्री के लिए हॉट्स क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी हैं। कोई भी स्कूल हो, चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट, चाहे डीपीएस चाहे मॉडर्न बाराखंबा, कुछ भी हो, उसमें एक चीज़ कंफर्म्ड है, उनकी नज़र हॉट्स क्वेश्चंस पे रहती है। हॉट्स के मैं ऑलरेडी लेक्चर्स बना चुका हूँ, मैं वीडियो के एंड पे बेटा आई बटन पे क्लिक कर लेना, वहाँ पे हॉट्स के सारे क्वेश्चंस मैंने डिटेल में कराए हुए हैं। वो हॉट्स क्वेश्चन करे बिना आप टिग्नोमेट्री को छोड़ना मत, वरना सारा जो हमने मेहनत किया वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो बेस बनाने के लिए थी। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट था, मैं मानता हूँ, आज के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बट 3.1, 3.2, 3.3 दे ऑल आर द बेसिक्स। ये हमने बेस बनाया था, एग्जाम में उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और जो एग्जाम में आते हैं वो हॉट्स है। बेस तैयार है, हॉट्स का लेक्चर अपलोडेड है, आई बटन पे आपको बार बार बोल रहा हूँ क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, बट लेक्चर ज़रूर देख लेना, तब जाके आपका टिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं डालने वाला हूँ वन शॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें मैं एक ही वीडियो में पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर करा दूंगा। मिलते हैं सीधा अगले लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें, और प्लीज़ बेटा, इट्स अ डिसम्बर, डिस्ट्रैक्ट ना हो। बाय।